जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी वर्तमान में राजस्थान में टेलीकॉम डिपार्टमेंट से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। और यदि आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ इनकी सैलरी के बारे में कि यदि आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी और प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर हम सैलरी के बारे में जो भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इस सैलरी स्लिप के अंदर मैं जितने भी अलाउंस, जितने भी आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूँ बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी साथी हैं जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बताता हूँ कि यदि आप टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर बनते हो तो उसकी बेसिक जानकारी, ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 11 में आती है। पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है और इनका जो बेसिक पे वो 37,800 रुपये से शुरू होकर 1,19,700 रुपये तक रहता है। ये इसकी बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पूरी सैलरी है वो इसी पर डिपेंड करती है। राजस्थान में आप सभी को पता होगा कि शुरू के 2 साल प्रोबेशन पीरियड में जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो नहीं मिलती। गवर्नमेंट के द्वारा एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। तो जैसे आपके शुरू के 2 साल प्रोबेशन पीरियड के होंगे तो उस दौरान आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा 26,500 रुपये। ठीक है। अब इसमें दो डिडक्शन होंगे, जीपीएफ के कटेंगे 1100 रुपये, आरजीएचएस के कटेंगे 658 रुपये। तो टोटल कटौती होने के बाद में 24,472 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो शुरू के 2 साल तक आपको केवल 24,472 रुपये महीने के मिलेंगे और किसी तरीके से कोई सैलरी में इंक्रीजमेंट नहीं होगा। फिक्स 24 महीने तक आपको 24,472 रुपये महीने के हिसाब से मिलते रहेंगे। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा और आपका 25वां महीना स्टार्ट होगा तो तब से आपको बिल्कुल आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही आपका जो बेसिक पे है वो हो जाएगा 37,800 रुपये, जो कि आपका ओरिजिनल बेसिक पे है। तो 37,800 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। देखो फिलहाल में जो डीए की रेट है जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं वो 53% है। यदि हम ओवरऑल देखें तो शुरू के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड के जाएंगे, उसके बाद में आपकी ये 25वें महीने की सैलरी है तो तब तक डीए जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल 53% मानकर ही चल रहे हैं। बाकी ये समझो 2 साल में जो डीए है वो कम से कम 10 से 12% बढ़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 53% के अकॉर्डिंग ही मानकर चल रहे हैं। तो 37,800 का यदि हम 53% निकालते हैं तो 20,034 रुपये निकल कर आता है। उसके बाद हम एचआरए की बात करें। देखो एचआरए का सिस्टम ये है, राजस्थान में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है पूरे राजस्थान को। यदि आप जयपुर के 5 जिले हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, यदि आपकी पोस्टिंग इनमें रहती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। और इनके अलावा यदि आपकी पोस्टिंग किसी भी जिले में रहती है तो आपको केवल 10% एचआरए मिलेगा। मोस्टली चांस है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो इन्हीं में रहेगी, ये जो 20% एचआरए वाले जो जिले हैं उन्हीं में रहने वाली है। तो यदि हम यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो 7,560 रुपये आपके एचआरए के बन जाते हैं। एक सीसीए नाम से और अलाउंस मिलता है यहाँ पर जो 330 रुपये, टीपीटी अलाउंस मिलेगा जिसके 4200 रुपये मिलेंगे, एचएडी अलाउंस है जो लगभग 2,028 रुपये मिलता है। देखो ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, लेकिन ये एवरेज यदि हम बात करें तो 2,000 से लेकर 2,500 रुपये के बीच में मिलता है। तो यहाँ पर हमने 2,028 रुपये शामिल किया क्योंकि मेरा एक जानकार है जिसको 2,028 रुपये मिले थे और मैच अलाउंस के यहाँ पर टोटल 2,200 रुपये मिलेंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये सारे अलाउंस मिलने वाले हैं, बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीसीए, टीपीटी, एचएडी और मैच अलाउंस। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी कितनी? 74,152 रुपए प्रोबेशन पीरियड के बाद में। अब इसमें कटौती होगी, जीपीएफ के 2100 रुपये कटेंगे, एसआई के 2200 रुपये कटेंगे, आरजीएचएस के 658 रुपये कटेंगे। ध्यान रखना ये जो जीपीएफ और एसआई हैं ये आपको रिटायरमेंट के दौरान वापस मिल जाएंगे, डबल से भी ज़्यादा होकर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेंशन भी मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। और यदि हम आरजीएचएस के बारे में बात करें तो आरजीएचएस के जो 658 रुपये कटेंगे, इन 658 रुपये के माध्यम से आपको और आपकी कंप्लीट फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी जो प्रोबेशन पीरियड के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तो वो होगी 69,194 रुपये। और तो ये आपकी नेट सैलरी रहने वाली है 25वें महीने की, बहुत अच्छी खासी सैलरी है। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, यहाँ पर ये सैलरी कोई मायना नहीं रखती, बहुत गजब की पावर मिलने वाली है, बहुत गजब की रेपुटेशन मिलने वाली है, ऊपर की कमाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहने वाली है। और ये सैलरी है जो भी बहुत शानदार है। सैलरी दो तरीके से बढ़ेगी, एक बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जून जुलाई में। तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।